प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कक्षा 7 की मैजिक माइंड की पुस्तक मनस्वी का पठन पाठन करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कक्षा 7 के पाठ नंबर 3 यानी अमीर खुसरो का पठन पाठन करते हैं। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो अमीर खुसरो कौन है? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। वे फारसी के प्रसिद्ध कवि थे। उन्हें उर्दू का पहला कवि माना जाता है। उनकी कविताएं और पहेलियां आज भी सर्वत्र चर्चित हैं। आइए प्रस्तुत पाठ से उनके विषय में और भी कुछ जानते हैं। आज से करीब 700 वर्ष पहले की बात है। तो बच्चों, ये कोई नई बात नहीं है, 700 वर्ष पुरानी बात है। एक दिन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दरगाह में बैठे खुदा की इबादत यानी के प्रार्थना इबादत कर रहे थे। इतने में एक फकीर ने आकर उनके आगे हाथ फैलाया मतलब उनसे भीख मांगी। ख्वाजा के पास उस समय उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। फकीर को वे मायूस नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने पैरों से पगरखियां उतार कर उसे दे दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस फकीर को मायूस करके नहीं भेजूंगा, उसे दुखी करके नहीं भेजूंगा। इसलिए उन्होंने उसको पगरखियां उतार कर उसे दे दी। पगरखियां लेकर फकीर चल दिया। अजमेर से चलकर वह दिल्ली पहुंचा। उसने देखा कि सामने से सुल्तान मोहम्मद तुगलक के दोस्त की सवारी आ रही थी। फकीर एक तरफ खड़ा हो गया। जब वह सवारी करीब आ गई तो उसने आगे बढ़कर अमीर को दुआ दी। तो उन्होंने उससे भी मांगना चाहा तो उसको दुआ देते हैं। अमीर घोड़े से उतर पड़ा और उसने फकीर को गले से लगा लिया। वैसे सूंघता जाता था और कहता जाता, आपसे ख्वाजा पीर की बू आ रही है। तो ख्वाजा ने क्या दिया था? उसको अपना सामान दिया था, तो वो इसलिए उसको गले लगा लेते हैं। फकीर हैरान था। उसने कहा, आप ठीक फरमाते हैं, मैं ख्वाजा पीर से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने ये पगरखियां मुझे दी हैं। तो वो बहुत हैरान हुआ कि भाई इनको कैसे पता चल गया। अमीर ने 5 लाख चांदी के सिक्के देकर ख्वाजा पीर की पगड़ियां उस फकीर से खरीद ली और उसको सिर पर रख कर वह ख्वाजा की खिदमत में हाजिर हुआ। खिदमत मतलब उनकी सेवा में। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि वह अमीर कौन था? उसने उन पगरखियों को क्यों खरीदा? वह अजमेर के ख्वाजा का मुरीद खुसरो था। तो जो ख्वाजा थे उनका वो बहुत ज्यादा भक्त था और गुरु के को प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। ख्वाजा भी खुसरो को बहुत प्यार करते थे। जब वे इबादत करते तो खुसरो की तरह इशारा करके कहते, या खुदा, इस तुर्क के प्रति उत्कृष्ट प्रेम के लिए मुझे माफ करना। कभी कभी यह भी कहते, कयामत के दिन जब मुझसे पूछा जाएगा कि दुनिया से क्या लाया, तो मैं खुसरो को पेश करूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं गुरु शिष्य के प्रेम को। मुर्शीद मुरीद का यह प्रेम, मुर्शीद मुरीद मतलब एक गुरु और शिष्य का यह प्रेम इस हद तक पहुंच गया था कि जब ख्वाजा की मृत्यु हुई तो खुसरो को इतना आघात हुआ, आघात मतलब दुख हुआ, कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो जब उनके गुरु मृत्यु को प्राप्त हुए तो शिष्य ने भी प्राण त्याग दिए। वे गुरु की कब्र के पास ही दफनाए गए। गुरु शिष्य के प्रेम का ऐसा उदाहरण इतिहास में दूसरा नहीं मिल सकता। अजमेर के ख्वाजा, तो ख्वाजा का नाम क्या है बच्चों? निजामुद्दीन औलिया। और उनके प्रिय शिष्य कौन है? अमीर खुसरो, तूतिए हिंद के नाम से विख्यात है। उनका जन्म 13वीं ईस्वी सदी में हुआ था। कहा जाता है कि दूध के दांत टूटने से पहले ही वे कविता करने लगे थे। तो वो बचपन से ही कवि बनना चाहते थे और कविताएं लिखते थे और बड़े होकर तुगलक को अत्यंत प्रिय पात्र हो गए थे। अपने जीवन काल में वे 7 शहंशाहों के सेवा में रहे और उनमें से कुछ के सहयोगी एवं मित्र भी रहे। उन्होंने फारसी में 99 ग्रंथ लिखे। तो इतने सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे थे। हिंदी उर्दू में उन्होंने खूब लिखा। संगीत के भी वे उस्ताद थे, तो उन्हें वे संगीत के भी प्रेमी थे। उन्होंने तबला और सितार का आविष्कार किया था। तो किस किस का आविष्कार किया उन्होंने? तबला और सितार का। हमारी भाषा को हिंदवी या हिंदी का नाम देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। उन्होंने खलिक बारी नाम का एक मनोरंजन पर्यायवाची कोश बनाया है। इसमें तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी शब्द व वाक्यों के पर्याय दिए गए हैं। तो ऐसी किताब कौन सी है जिसके अंदर मनोरंजक पर्यायवाची लिखे गए हैं? वो है खालिक बारी। कौन सी किताब है बच्चों? खालिक बारी। इस कोश में हिंदवी शब्द 39 बार और हिंदी शब्द 5 बार आया है। हिंदी को सबसे पुराना रूप भी खुसरो के इसी ग्रंथ में मिलता है।
खुसरो ने हिंदी का नामकरण ही नहीं किया, वे उसके आदि कवि भी हैं। तो इसका मतलब हिंदी का नामकरण करने का श्रेय किसको जाता है? अमीर खुसरो को। और साथ ही साथ ये उसके आदि कवि मतलब सबसे पुराने कवि भी हिंदी के यही हैं। उन्होंने हिंदवी की जो कलम 13वीं सदी में लगाई थी, वह पलवृत पुष्टित होकर आज राजभाषा का वृक्ष वृक्ष बन गई है। तो उन्होंने हिंदी को एक हिंदी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया और आज हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। इस प्रकार हिंदी भाषा के नामकरण, प्रादुर्भाव तथा विकास में खुसरो का महत्वपूर्ण योगदान है। खलिक बारी के सिवाय खुसरो ने बहुत सी पहेलियां भी लिखी हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं। उनमें से कुछ उदाहरण देखने योग्य हैं। ना मारा ना खून किया, मेरा सिर क्यों काट लिया। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? बहुत ही सरल है, नाखून। श्याम बरन पीतांबर कांधे, मुरलीधर नहीं होए, बिन मुरली वह नाद करत है, बूझे बिरला कोय। तो इसका उत्तर है भंवर। खुसरो ने पहेलियों के अलावा मुकरियां और सुखने की भी लिखे हैं। मुकरी उस कविता को कहते हैं जिसमें कोई पहले कुछ कहकर बाद में मुकर जाए। तो मुकरी का मतलब क्या होता है कि हम तो मुकर गए, भाई हमने जो बात कही थी वो हमने बाद में जाकर कहा कि मैंने तो ये कही ही नहीं थी, अर्थात इनकार कर दे। मुकर जाने का मतलब क्या होता है? इनकार करना। खुसरो की मुकरियां नई नवेले, हम जोलियों में, सखी सहेलियों में, हंसी मजाक और बूझ बुझौल के रूप में प्रचलित हैं। दो उदाहरण देखिए। वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, हे सखी साजन ना सखी ढोल। ऐसे ही उन्होंने क्या बनाए थे? ये मुकरियां। जब मोरो मंदिर में आवे, सोते मुझको आन जगावे, खड़त फिरत बिरहा के अंचर, ए सखी साजन ना सखी मच्छर। सूखने में दो दो प्रश्न का एक ही उत्तर चतुराई पूर्वक दिया जाता है, जैसे पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, अनार क्यों ना चखा, वजीर क्यों ना रखा। कि फेरा ना था, अनार क्यों ना चखा, वजीर क्यों ना रखा, दाना ना था। पंडित क्यों पिसाया, गधा क्यों उदासा, तो लौटा ना था। ऊपर के उदाहरणों से साफ जाहिर है कि फारसी के महाकवि अमीर खुसरो ने हिंदी में भी गजब किया है। ऐसी हल्की फुल्की, सीधी और सादी हुई विनोद पूर्वक मतलब जिससे हमें खुशी मिले, हंसी आए, विनोद पूर्वक कविता कोई महाकवि ही कर सकता है। आज से 700 वर्ष पहले इतनी साफ सुथरी हिंदी लिखना मामूली कवि के बूते की बात नहीं थी। मतलब बूते की बात ना होना मतलब उनके बस की बात नहीं थी। फारसी इतिहास लेखक जियालुद्दीन बरनी ने तारीखे फिरोज शाही में उचित ही लिखा है, खुसरो अपने साहित्य और विचारों की मौलिकता मतलब सत्यता से अद्वितीय है। फारसी शायरी में ऐसा कवि भूतकाल में हुआ नहीं और अब कयामत तलक होगा भी नहीं। मतलब उनके जैसा कवि ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। तो यह पाठ कहाँ से लिया गया है? ये संकलित किया गया है। आइए इसकी शब्दार्थ देखते हैं। इबादत यानी प्रार्थना, हाथ फैलाना मांगना, मायूस मतलब निराश, पकड़ियां मतलब जूतियां, तो ये जूतियां मिली थी उनको। खिदमत मतलब सेवा, मुरीद का मतलब होता है शिष्य, सहयोगी मतलब साथ साथ काम करने वाला, आदि यानी के प्रारंभ, वटवृक्ष बरगद का पेड़, मुकर जाना कही हुई बात से हटना, भूता यानी के शक्ति, कयामत प्रलय। आइए बच्चों इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। मौखिक प्रश्न, ख्वाजा ने फकीर को क्या दिया? पगरखियां। फकीर अजमेर से चलकर कहाँ गया? फकीर अजमेर से चलकर कहाँ गया? फकीर अजमेर से चलकर दिल्ली गया। फकीर को रास्ते में कौन मिला? अमीर खुसरो। अमीर ने बकरियां कितनी कीमत में खरीद ली? 5 लाख चांदी के सिक्कों में। अमीर खुसरो ने फारसी में कितने ग्रंथ लिखे हैं? 99 ग्रंथ। सही पर विकल्प लगाएं। ख्वाजा निजामुद्दीन खुदा की इबादत कर रहे थे दरगाह में। सुल्तान मोहम्मद तुगलक का मित्र था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 13वीं सदी में। दो प्रश्न का उत्तर दिया जाता है सुखने में। पाठ में पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ख्वाजा भी खुसरो को बहुत प्यार करते थे। हिंदी का सबसे पुराना रूप भी खुसरो के इसी ग्रंथ में मिलता है। अजमेर से चलकर वह दिल्ली गया। उन्होंने तबला और सितार का आविष्कार। अमीर घोड़े से उतर पड़ा और उसने फकीर को गले से लगा लिया। तो सबसे पहले क्या हुआ है बच्चों?
अजमेर से चलकर वह दिल्ली पहुंचा। तो ये है क। अमीर घोड़े से उतर पड़ा और उसने फकीर को गले लगा लिया। ये है ख। ख्वाजा भी खुसरो को बहुत प्यार करते थे। ये है ग। हिंदी का सबसे पुराने रूप में खुसरो के इसी ग्रंथ में मिलता है। ये है घ। और लास्ट में ये है ड। आइए बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति की करते हैं। अमीर ने 5 लाख चांदी के सिक्के देकर ख्वाजा पीर की पगर खियां उस फकीर से खरीद ली। अमीर खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार किया। खुसरो ने हिंदी का नामकरण ही नहीं, वे उसके महाकवि भी थे। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित कथनों का आश्रय स्पष्ट कीजिए, मतलब कि आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या है। कयामत के दिन जब मुझसे पूछा जाएगा कि तू दुनिया से क्या लाया है, तो मैं खुसरो को पेश करूंगा। तो यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के बीच में गुरु शिष्य के प्रेम को दर्शाया गया है कि वह अपने शिष्य से इतना अधिक प्रेम करते थे कि जब उनकी मृत्यु होगी और वो भगवान के घर जाएंगे और भगवान उनसे पूछेगा कि तुमने इस दुनिया में क्या प्राप्त किया, तो कहेंगे कि मैंने अपना शिष्य अमीर खुसरो प्राप्त किया है। तो बच्चों इसका अर्थ क्या है कि वे बहुत बड़े साहित्यकार थे, महाकवि थे और उनका मुकाबला करने लायक दुनिया में अभी तक कोई कवि नहीं हुए हैं। आइए बच्चों प्रश्न उत्तर देखते हैं। अमीर खुसरो किस नाम से विख्यात हैं? ये तूतिए हिंद के नाम से विख्यात हैं। उन्होंने फारसी में कितने ग्रंथ लिखे? उन्होंने फारसी में 99 ग्रंथ लिखे। अमीर खुसरो ने ख्वाजा पीर की पखरियां क्यों खरीदी? क्योंकि वे ख्वाजा पीर को भगवान तुल्य मानते थे, वे उनके शिष्य थे और अपने गुरु को वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 13वीं ईस्वी में हुआ था। उन्हें किन किन भाषाओं में कविता लिखी? उन्होंने फारसी, उर्दू, हिंदी भाषाओं में कविताएं लिखी। खालिबकारी के विषय में संक्षेप में वर्णन कीजिए। उसके द्वारा लिखित पहेली, मुकरी तथा सुकनी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चों खालिबकारी क्या है? ये एक मनोरंजक पर्यायवाची कोश है जिसमें हिंदी, फारसी, उर्दू भाषा के वाक्यों के पर्याय दिए गए हैं। ऐसे ही आप इनकी मुकरी, सुखना का एक एक उदाहरण अपनी किताब में से देख के स्वयं लिखेंगे। फारसी इतिहास के लेखक जलालुद्दीन बरनी ने अमीर खुसरो के विषय में क्या लिखा है कि इनके जैसा कवि ना तो कभी पैदा हो सकता है और ना ही कयामत तक होगा। हिंदी भाषा के नामकरण, प्रादुर्भाव और विकास में खुसरो का क्या योगदान है? ये इन्होंने ही हिंदी भाषा को उसका नाम दिया है और हिंदी के ये महाकवि रहे हैं। इन्होंने उस समय में भी हिंदी में इतनी अच्छी कविताएं लिखी हैं जो आज के कवि भी नहीं लिख पाते हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।